बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सियावर रामचंद्र की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोग काफ़ी देर से पवित्र मंदिर के प्रांगण में बैठ करके भगवान की चर्चा का रसास्वादन ले रहे थे और आज भगवान की हम आप पर असीम अनुकंपा हुई। भगवान भोलेनाथ की, भगवान साईनाथ की, भगवान गुरु महाराज की, हम सभी की जो है भक्ति भाव प्रेम को देख करके वो महान पुरुषों ने आज क्या दिया, जीवन में सत्य की चर्चा का लाभ प्रदान किया हमको। सभी महान पुरुषों की आत्मा आप सभी की भक्ति भाव को देख करके प्रसन्न हुई। आपका लगन, आपका प्रेम को देख करके भगवान अति गदगद हुआ और जिसके कारण आपको क्या मिला, 2 घड़ी भगवान की चर्चा मिली। और यही चर्चा को पाकर के आप हमें अपने अंतःकरण में यह विचार करना है, आज मैं धन्यति धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन। यद्यपि हम इस लायक के थे अथवा नहीं थे, पर ईश्वर दया के सागर प्रभु परमात्मा ने सभी महान पुरुषों की कृपा हम आपके ऊपर हुई और जिसके कारण उन्होंने हमको क्या दिया, ये पवित्र चर्चा, ये साधु संगति दिया है। और इसी संगति को पाकर के हमें अपने भाग्य की सराहना करनी है। भाग्य की सराहना भक्त को कब करना चाहिए, जब अच्छी संगति मिले। संगति तो आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगी, पर उन संगतियों से आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा कल्याण करने के लिए जो संगति के अंदर आज उन महान शक्तियों ने हम आपको बैठने का शुभ घड़ी दिया और इसी घड़ी को पाकर के हमें अपने जीवन में विचार करना है। तो आप लोग एक भजन को सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, साचे दरबार की। अमृत बेला गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा।
रामचंद्र की। देखो सज्जनों, हमारे ऋषि मनीषियों ने हम आपको जीवन में अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया। क्या कहते हैं, हे मनुष्य, अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा, और साथी सारे जगह पर तू न जागा। मोह की नींद से हम अपने जीवन में जग नहीं पा रहे। संत जगाने के लिए, महान पुरुष जगाने के लिए आए और आए हुए हैं, अनेक तरह से मानव को जगा रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न इस मोह की नींद में सो करके मानव देख रहा है, परंतु महापुरुष जगाने के लिए आते हैं। सुंदर प्रांगण बना हुआ है, इस मंदिर के प्रांगण में हम सभी लोग बैठे हैं। जो समय के तत्ववेदा महापुरुष आए और उन्होंने मानव समाज को क्या दिया? ज्ञान चक्षु दिया, ज्ञान नेत्र दिया, और आज उनकी पूजा हो रही है, आज उनकी यश कीर्ति गाई जा रही है। आज हमको उन्हें हम दिल से मान रहे हैं, पर उनकी आज्ञा को समझ नहीं पा रहे हैं, केवल मान तो रहे हैं। उन्होंने जो कार्य करने के लिए कहा, जिस काम को करने के लिए हमें प्रेरणा दिया, वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं, केवल मान रहे। चलो कोई बात नहीं, कुछ न करने से कुछ करना ही वाला। भाई लकीर का फकीर तो हम बने, पर महान शक्तियों ने इस धराधाम पर आकर के हम आपको क्या समझाया? श्वास एक अनमोल बीता। भाई हमारा जो श्वास है एक अनमोल बीतता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? समझ नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने समझाने का प्रयास किया, हे भाई अगर नहीं समझ पाया, ये जीवन तेरा क्या होगा? बेकार हो जाएगा। जीवन को अगर सार्थक करना है, तुझे क्या करना है? इस अमृत वेला का पान करना है। अमृत वेला, अमृत की वर्षा इस संसार में महान पुरुष सदैव बरसाते रहे, पर मानव अभागा मोह की नींद में सो करके अमृत से लाभ नहीं उठाया और संसार की माया जहर का पान करता रहा और इस नाशवान चीज़ों का सेवन करता रहा। असत्य चीज़ से मन को क्या करता रहा? लुभायमान करता रहा और जीवन को संसार की माया में बर्बाद कर दिया। लेकिन महान पुरुषों ने कहा, ए मानव, तुझे संसार में आना, तेरे जीवन का उत्थान कब और कैसे होगा? जब तू सत्य से परिचित हो जाएगा, क्योंकि सत्य कहीं दूर नहीं है, तेरे अंदर है। तेरा साही तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। भाई जैसे चकमक पत्थर के अंदर अग्नि है, तिल के अंदर तेल है, ऐसे ही हे भाई तेरे अंदर वो साईं विराजमान है। एक साईनाथ की तस्वीर यहाँ पर हमारे सामने विराजमान है, हनुमान जी की छवि हमारे सामने विराजमान है। असंख्य महापुरुषों की हम आज क्या करते हैं? छवियों को विराजमान मंदिरों पर स्थापना करते रखते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पाठ कर रहे हैं, उनका ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ध्यान उन्होंने किया था, वो ध्यान को जीवन में जानने के लिए समय के तत्व वेदा की शरण में जाना पड़ेगा, तभी वो ध्यान की विधि हम आपको समझ में आएगी। चेतन शक्ति की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, वो ध्यान करने की विधि हम आपको उन्होंने समझाया, पर हम केवल मात्र आँख नेत्र बंद करे, हाथ जोड़े, नमन किया, मत्था टेक लिया, आरती पूजा कर लिया, यही भगवान का ध्यान समझ लिया। इतना ही ध्यान नहीं है, ध्यान कुछ और भी है। ध्यान का मतलब होता है मौन होना। हम आपको हृदय के अंदर
जैसे मैंने आपको बताया पत्थर के अंदर अग्नि है, तिल के अंदर तेल है, ऐसे ही मानव के अंदर वो परमात्मा की शक्ति ओतप्रोत है। उसको देखने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सुरती को उलटना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में जब तक चित्तवृत्ति को, मन को एकाग्र ध्यान नहीं कर पाएंगे तब तक भगवान का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। जो भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो हम ढूंढ ही रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन जिसका ध्यान शिव शंकर ने किया, जिसका ध्यान हनुमान जी ने किया, जिसका ध्यान बाबा साईनाथ ने किया, जिसका ध्यान भगवान राम ने किया, जिसका ध्यान भगवान कृष्ण ने किया, महावीर स्वामी ने किया, भगवान बुद्ध ने किया, असंख्य महापुरुषों ने इस संसार में आकर के जिस प्रभु के नाम का ध्यान किया, वो ध्यान समय का तत्ववेदा सत्पुरुष आज हमारे जीवन में बताने के लिए, समझाने के लिए आया है। और उनकी शरणागत, उनके आदेश का पालन और उनकी आवाज़ को सुन करके हम भी खोज करेंगे, जाएंगे मन को लगा करके। जब तक जाएंगे ही नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो खोजता है निश्चित उसको मिलता है, जो खोजेगा नहीं, जो जाएगा नहीं, उसको मिलेगा कैसे? क्योंकि घट में प्रभु है, लेकिन हम कहाँ दौड़ रहे हैं? बाहर जगत में। जब तक अपने अंदर का, जो तेरे अंदर साईं विराजमान है, उसको नहीं देख पाया, हम बाहर देख रहे हैं पर अंदर नहीं देखेगा तो उसका मन जल्दी बाहरी साईनाथ के छवि में लग कैसे पाएगा? जब तक मन एकाग्र होगा नहीं तब तक हम बाहर की तस्वीर को देखते रहेंगे, अंदर का साईं को तो हमने देखा नहीं, बाहर का साईं देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ न करने से कुछ करना भला। देखिए आपकी लगन लो भगवान के चरणों से थी, जिसके कारण आज उन्होंने कृपा करके आपको ये संगति दे दिया। इसके अंदर अब हमें थोड़ा सा विचार करना है। विचार क्या करना है? आपके समक्ष संत क्या समझाते हैं, आप लोग एक भजन को सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, साचे दरबार की। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में हरि की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे जो भूला हुआ उस मालिक को हैवान उसे हम कहते
हरि नाम का जिसके पास वो धन धनवान, उसे हम कहते हैं प्रभु नाम का जिसके पास धन धनवान, उसे हम है जिस दिल में हरि की याद नहीं शमशान, उसे हम तुलसी की तरह गुणवान हुआ, हर कला में चतुर सुजान हुआ। तुलसी की तरह गुणवान, हर कला चतुर सुजान हुआ। हरि नाम का जिसके पास वो गुण, हरि नाम का जिसके पास गुण गुणवान, उसे हम कहते हैं हरि नाम का जिसके पास गुण गुणवान, उसे कहते हैं जिस दिल में हरि की याद नहीं शमशान, उसे दो का जो करे इंसानों से इंसान नहीं हैवान है वो। दो का जो करे इंसानों से इंसान नहीं हैवान है वो, जो काम आए इंसानों के, जो काम आए इंसानों के इंसान, उसे हम कहते हैं जो काम आए इंसानों के इंसान, उसे हम कहते हैं जिस दिल में प्रभु की याद नहीं शमशान, उसे जिस दिल में हरि की याद नहीं सम, उसे हम कहते हैं भक्ति में सदा जो लीन रहे, कहते हैं सेवक भक्त उसे। भक्ति में सदा जो लीन, कहते हैं सेवक भक्त उसे, जो रक्षा करे निज भक्तों की, जो रक्षा करे निज भक्तों की। भगवान उसे हम कहते हैं रक्षा जो करे निज भक्तों की। भगवान उसे हम कहते हैं जिस दिल में प्रभु की याद नहीं शमशान, उसे हम कहते हैं जिस दिल में हरि की याद नहीं। है शमशान उसे हम कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोगों ने भजन को सुना। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं शमशान उसे हम कहते हैं। जो भूला हुआ उस मालिक को, जो उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है, भूलता कैसे है, कब है?
माया की चकाचौंध को जब देख लेता है, पा लेता है, माया की चकाचौंध में जब मानव का मन लीन हो जाता है, शराबोर हो जाता है, तो भगवान को भूल जाता है। और संत ऋषि कहते हैं, जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं, नाम का ज्ञान नहीं, और वह हृदय को कैसा बताया, एक शमशान भूमि की तरह। अब विचार कीजिए, संत महान पुरुष हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे हितैषी हैं। हम आपको सतमार्ग लगाने के लिए और हमारा जीवन का कल्याण करने के लिए मानव समाज को अनेक शब्दों का उच्चारण करते हैं, ताकि मानव का मन संसार माया से थोड़ा सा बैरागी बन जाए। रागी तो बना है, इस राग संसार के अंदर हमारा मन निरंतर फंसा हुआ है। यहाँ से प्रभु नाम में ये मन केंद्रित होना नहीं चाहता। जब थोड़ा सा भगवान की चर्चा को सुनता है और सुन करके शमशानी बैराग तो चढ़ ही जाता है। ज़्यादा देर नहीं, 2-4 घंटा, उसके बाद तो उसको माया का रंग चढ़ जाता है। लेकिन 2-4 घंटा उसके मन में भगवान की चर्चा सुनने का प्रभाव रहता है और उसे लगता है कि ओहो, मुझे परमात्मा ने ये मानव का तन दिया है और इस तन के अंदर मुझे परम प्रभु की याद करनी चाहिए। आपने सुना भजन के अंदर, प्रभु कृपा से नर्तन है पाया, आलसी बनकर यूं ही गवाया, उल्टी हो गई मति कर ले अपनी क्षति, चोला त्यागा साथी सारे जगे तू न जागा। कहाँ से नहीं जगा? आप कहेंगे भर दोपहर में आकर के ये साईनाथ के मंदिर में बैठे हैं और उनके चरणों में बैठ करके हम जो है भजन कीर्तन सुन रहे हैं और बहन जी कह रहे हैं कि जगे नहीं है। आपको लगेगा, लेकिन आप सज्जनों, ये शरीर से तो जगे हैं पर मन से सोए हैं। मन आपका कहाँ सोया है? माया की दलदल में। माया की दलदल में ये मन सोया हुआ है और इस दलदल से जगाने के लिए आत्मज्ञानी संत आते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। जो जागत है, जो हम अपने जीवन में माया की नींद से जग गए, निसंदेह हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर सज्जनों देखिए, इस माया की दलदल में सोते रह गए, ये आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों से अगर हमको बचना है, उन महान पुरुषों के वचनों को अपने हृदय जगत के अंदर शिरोधार करना पड़ेगा। वेद शास्त्र हम आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मनुष्य विचार नहीं करता। जब विचार नहीं करेगा, उसके अंतःकरण में जागृति कैसे आएगी? वो मोह की नींद से जगेगा कैसे? संत कहते क्या, महापुरुष कहते क्या और हम करते क्या? कि भाई इस संसार के अंदर आप सुन रहे थे कि भाई जब तक हमारी आत्मा इस माया की नींद से नहीं जगेगी, तब तक हम इस संसार के अंदर
सोते रह जाएंगे मोह की नींद में। जगाने के लिए संत आए, क्या कहा? जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। और जो संसार के अंदर आके ये मानव जीवन का राज ही नहीं समझ पाया, वो संसार में आने से फायदा क्या हुआ? जीवन अनमोल तूने पाया, हे बंदे, इसे संसार की दलदल में ऐसे ही बर्बाद कर दिया। ये जीवन को सार्थक करने के लिए तुझे परमात्मा ने एक सुनहला चांस दिया है, लेकिन इससे लाभ नहीं उठाया। तो आप सुन रहे थे कि जीवन में धोखा ही होगा। वैसे तो करोड़ों लाखों हैं धनवान इस मालिक दुनिया में। हे मालिक, इस दुनिया में करोड़ों लाखों धनवान हैं, लेकिन हरि नाम का धन जिसके अंदर नहीं है उसे हम धनवान नहीं कहते। ये क्षणभंगुर माया, ये नश्वर धन माया यहीं पाया यहीं छूटेगा, हमारे साथ में जाएगा क्या? मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया रे बंदे, क्या लेकर के जाएगा? तन में वस्त्र भी नहीं थे, जब संसार में आए थे निर्वस्त्र आए थे, सबको पता है। और जाएंगे तो भी कैसे जाएंगे? सब प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपको पता है जब जाते हैं तो भी कैसे जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो समय हमको परमात्मा ने दिया है, और इस समय को पाकर के अगर हमने जिंदगी का राज नहीं समझ पाया, प्रभु नाम की कमाई नहीं करी, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। हम बड़े भाग्य कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे। हम अपने जीवन में मनुष्य तन को पाकर के क्या कहते हैं? बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे कहलाएंगे? जब मानव जीवन का राज समझ ही नहीं पाया, और मनुष्य तन प्रभु ने दिया है क्यों, उसको हमने समझ ही नहीं पाया, तो कैसे बड़े भाग्य मानुष तन कहने का अधिकारी कहलाएंगे? कहते तो हैं बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संत शिरोमणि तुलसीदास जी की वाणी को हम सभी सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने समाज के अंदर मानव को अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया। जब स्वयं समझ गए तो ऋषि महर्षि दूसरों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। मानव समाज को समझाने का प्रयास करते हैं, कल्याण की ओर मानव को प्रेरित करते हैं। क्या हुआ? जब स्वयं भगवान की भक्ति से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं, तब मानव जाति को उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। लेकिन हम क्या करते हैं? गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर जिस कार्य को करने के लिए उन्होंने समझाया, वो कार्य को हम अपने जीवन में करना नहीं चाहते। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नहीं। क्या कहा? सारे पदार्थों की उपलब्धि वो दया के सागर ने हमारे जीवन में दे दिया, लेकिन हम कर्म ही नहीं करेंगे। कर्म क्या करना है? खाने के लिए, सोने के लिए। संसार का कार्य तो इस
इस पेट को भरने के लिए हम सत्य भी कर रहे हैं, असत्य भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, सब काम कर करके कर ही रहे हैं, लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण के लिए हमारे ऋषि मनीषी ने क्या कहा? कर्महीन नर पावत नहीं। सारे पदार्थों को भगवान ने हमारे सामने दे दिया, लेकिन हम कर्महीन बनके, कर्मशील नहीं कर्महीन। देखिए, अगर बन गए तो हम अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। इस पेट को भरने के लिए सुबह से 4 बजे उठते हो और रात्रि 12 बज जाता है, फिर भी काम हमारा समाप्त नहीं होता। जी काम से फुर्सत नहीं है, यही तो कहते। कैसे भगवान का भजन करे? काम से फुर्सत नहीं है। अरे इस काम से हमको फुर्सत नहीं है। तो भाई देखो, जो तन प्रभु ने दिया है, इसको सार्थक करने के लिए भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो विचार ही नहीं कर रहे हैं। देखेंगे चौथी अवस्था आई, और जिनकी चौथी अवस्था है उनसे पूछो कितना भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं। उनका शरीर, उनका जो है शरीर से अगर मन से थोड़ा बैरागी बन भी जाए, पहली बार तो घर संसार से उनको बैराग नहीं होता, अगर किसी को हो भी जाए उनकी काया ही उनको साथ नहीं देती। क्या भगवान का भजन करेगा? समय था, वक्त निकल गया। इसीलिए तो कहते हैं अब पछताए कुछ नहीं होगा, कि अब पछताने से मन में दुखी के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो सुख को प्राप्त करना, हर कार्य हम समय पर करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति चौथी अवस्था के लिए छोड़ देते हैं। और आज के ज़माने में चौथी अवस्था किसी की आई अथवा ना आई, बुरा मत मानना। मैं तो कहूँ भगवान आप हमको हजारों साल जीवित रखे, पर प्रकृति का नियम है, जाना ही पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। कोई नहीं रहेगा, न राजा रहा, न रंक रहा, न हम रहेंगे, न आप रहोगे, न कोई। संसार में जो भी आया उसको जाना ही पड़ेगा। ये ना सोचो कि बहन जी सुना रही है अजर रहेंगे, अमर रहेंगे। हम भी अमर नहीं रहेंगे, न जाने हम भी कब कहाँ कैसे चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। श्वासों का ये खजाना कब कहाँ कैसे बिखर जाएगा। भाई धागा टूटा तो मोती बिखर गई, कोई बटोर नहीं पाएगा, न डॉक्टर, न वैद्य, न हाकिम, न कोई तंत्री मंत्री, न कोई नहीं कुछ कर पाएगा। भगवान भी कहेगा कि वक्त आया है, प्रकृति का नियम है, इसको तो कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान भी कहेगा कि उस समय जब श्वासों का धागा टूट गया, भगवान भी कह देगा कि अब तो समय वक्त आ ही गया, कि जाना ही है सबको, यहाँ कोई नहीं रहा। ये संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई रहा है या रहा है, रहेगा, कोई न रहा कोई न रहेगा। हम और आप भी संसार में आए हैं, एक दिन संसार से जाना निश्चित पड़ेगा। तो जाने के साथ साथ मेरा कहने का भाव है, हमको कमाई कौन सी करनी है। जो कमाई आज हम दिन रात कर रहे हैं, ये कमाई आप हमारे साथ जाने वाली नहीं है। वो कमाई हमको करना है जो संग में जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। कौन सी कमाई है? राम नाम की कमाई, हरि नाम की कमाई, सत्य नाम की कमाई। वो कमाई को हमें कमाना है, और उसी कमाई को कमाने के लिए महान पुरुषों ने हम आपको प्रेरित किया है, लेकिन हम कमाना नहीं चाहते। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? माता पार्वती के समक्ष देखिए, भगवान शंकर ने अनेक तरह से समझाया। जैसे आज के मानव के सामने महान पुरुष का अनेक तरह से धर्म शास्त्रों के द्वारा, रामायण गीता के द्वारा, पूजा पाठ कर्म कांडों के द्वारा, मंदिर मस्जिदों के द्वारा हर तरह से समझा रहे हैं, लेकिन मानव कहता है कि सुनते हैं, मनन विचार नहीं करते, जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते, और आगे जाके पश्चाताप करते हैं। तो आप सुनेंगे एक भजन को। बोलिए उमापति महादेव की, साचे दरबार की, सच्चे दरबार की। ले लो गिरिजा की खबरिया प्यारे शिव जी, ले लो गिरिजा की खबरिया
शंखा आई। बन के जानकी वहाँ गई थी पर वहाँ पहचानी। बन के जानकी वहाँ गई पर वहाँ पहचानी। हो गई नीची रे नजरिया प्यारे शिव जी। हो गई नीची रे नजरिया प्यारे शिव जी। मेरे प्यारे शिव जी मेरे प्यारे शिव जी मेरे ले लो गिरिजा की खबरिया प्यारे शिव जी। ले लो गिरिजा प्यारे शिव जी। राम लखन ने माता कहकर मुझको किया प्रणाम। राम लखन ने मुझको किया प्रणाम। कहाँ गए बोले अविनाशी कैलाशी सुखधाम। कहाँ गए बोले अविनाशी धाम। राखी पल भर की खबरिया प्यारे शिव जी। राखी पल भर की खबरिया प्यारे शिव जी। मेरे प्यारे शिव जी मेरे प्यारे शिव जी मेरे जी। ले लो गिरिजा की खबरिया प्यारे शिव जी। ले लो पिता के घर में यज्ञ देखन को मन में मैंने ठानी। पिता के घर में यज्ञ देखन को मन में मैं ठानी। बिना बुलाए तुमको वहाँ जाना नहीं भवानी। बिना बुलाए तुमको वहाँ रोका आपने सांवरिया प्यारे शिव जी। रोका आपने सांवरिया प्यारे शिव जी। मेरे प्यारे शिव जी मेरे प्यारे शिव जी मेरे जी। ले लो गिरिजा की खबरिया प्यारे शिव जी। ले लो गिरिजा की खबर इतने पर भी मैं नहीं मानी तुरंत जा पहुँचाई। इतने पर भी मैं नहीं मानी तुरंत जा पहुँचाई। मानन देखा आपका स्वामी दीनी देह जलाई। मानन देखा आपका स्वामी दीनी देह जलाई। रोई सारी रे उमरिया प्यारे शिव जी। रोई सारी रे उमरिया प्यारे शिव जी। मेरे प्यारे शिव जी मेरे प्यारे शिव जी मेरे जी। ले लो गिरिजा की खबरिया प्यारे शिव जी। ले लो गिरिजा की पूर्व जन्म जब मैंने पाई पार्वती कहलाई। पूर्व जन्म जब मैंने पार्वती कहलाई। वन में जाके करी तपस्या यही कसम मैंने खाई। वन में जाके करूं तपस्या यही कसम मैंने खाई। पाऊं आपको सांवरिया प्यारे शिव जी। पाऊं आपको सांवरिया प्यारे शिव जी। मेरे प्यारे शिव जी मेरे प्यारे शिव जी मेरे
महादेव की। देखिए सज्जनों, आपने सुना माँ गिरिजा ने, वो तो आदि शक्ति माँ भवानी थी, जगत की जननी आदि शक्ति माँ भवानी ने अगर प्रभु शंकर की बात मान लिया होता तो इतना कष्ट, इतना दुखी होना न पड़ता। लेकिन हम आप सोचते हैं कि भगवान की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यही सोचते हैं ना कि भाई संसार में भगवान को जानने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो भगवान को, माना कब जाता है? जब जाना जाता है। बिना जाने मानोगे किसको, कैसे? आपने हमको देखा, हमको माना, हमने आपको देखा तो हमने आपको माना। अगर बिना देखे आप कल्पना करते होंगे, अगर किसी ने बात बताया होगा, भाई मेरे को आपकी बात बताई, आपको मेरी बात बताई, तो आप कल्पना ही तो करते होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, तैसे होंगे, ऐसे तो मन में आएगा, मुझे भी ऐसा आएगा। ठीक इसी तरह से मेरा कहने का भाव, जब देखता है मनुष्य तब उससे क्या होता है? प्रेम। प्रेम कब होता है? देखने के बाद। भगवान के साथ अंधाधुन भक्ति कर लो और प्रेम हो गया। भगवान को हम मानते, क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं? जब भगवान को आपने देखा नहीं तो भगवान को आप मानते कैसे हो? कल्पना से, काल्पनिक। भगवान काला होगा, भगवान गोरा होगा, भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा, भगवान ने ये कहा था, भगवान ने वो कहा था। लेकिन सही माने में भगवान ने करने के लिए कहा था, वो कोई मानने को तैयार, जानने को तैयार नहीं है। आपने सुना स्वयं जगत की जननी माँ भवानी ने जब भगवान सदाशिव शंकर की बात को न मानने के कारण, आपने पद के अंदर अगर अपने मन को एकाग्र करके सुना होगा तो आपको सारी बात समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मन आपका कहीं और होगा, तन यहाँ होगा, तो भाई समझाना भी पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना कि जगह जगह कदम कदम पर भगवान कैलाशपति ने माँ भगवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? ठीक उल्टा किया। उसका नतीजा क्या हुआ? पछताना पड़ा, दुखी होना पड़ा। जगह जगह कदम कदम जो काम भगवान ने नहीं करने के लिए कहा और वो कर लिया। नारी स्वभाव आज भी करती हैं, बहुत सी नारियाँ आज भी करती हैं, बात नहीं मानती तो बाद में पछताना ही पड़ता है। देखिए जगत की जननी माँ भवानी केवल नारी ही नहीं, हम आपको परमात्मा ने ये शरीर दिया है। आज हम सब भाई बहनों को भी पछताना पड़ेगा भगवान की बात न मानने से। केवल महिलाओं को ही नहीं, क्योंकि मैं भी आपके बिरादरी की हूँ। और देखिए हम आपको शरीर तो मानव का, चाहे पुरुष का हो चाहे नारी का हो, सबको शरीर मानव का मिला है ना। जो शरीर हमको मिला है भगवान की आज्ञा न मानने से, तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा क्या? हम सुखी रहेंगे? नहीं, दुखी रहेंगे। इसीलिए संत कहते हैं भगवान की आज्ञा को मानो। और मानोगे कब, कैसे? जब जानोगे। बिना जाने तो मानने में आप असमर्थ हैं, जानना पड़ेगा। देखिए माँ भगवती कहती है, मैं प्रभु आपकी बात हर जगह काटती रही, पर आज मुझे पछताना पड़ा। अब क्या कह रही है? वन में जाके करूं तपस्या, यही कसम मैंने खाई। पार्वती का जब शरीर धारण करके आई, उस समय भी उन्होंने बात नहीं माना, तो क्या हुआ? कहती है अब हे प्रभु वन में जाकर करूं तपस्या, यही कसम मैंने खाई।
और रोई सारी रे उमरिया। हे प्रभु, जीवन भर आपकी आज्ञा को न मानने के कारण मैं दुखी रही, रोती रही, लेकिन अब हर जन्म में आप मिलते रहें और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, आपकी सेवा भक्ति से मेरा जीवन सराबोर रहे। देखिए, कब कहा, जब ठोकर लगती है तब समझ में बात आती है, नहीं लगी ठोकर तो समझ में बात भी नहीं आती। इसीलिए हम आप तो एक जीव हैं भाई, हमें अपने जीवन में भगवान की आज्ञा को मानना चाहिए। जब स्वयं महान शक्तियों को पछताना पड़ा तो हम आप कौन खेत के मूली हैं, हम आपको भी तो पछताना पड़ेगा। इसीलिए पछताने से पूर्व हमारे संत महान पुरुषों ने कहा कि हे संसार के प्राणियों, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। जितने भी धर्म शास्त्र हैं और हे संसार के प्राणियों, बिना संत समागम में गए और बिना संत समाज में बैठे उनकी वाणी को जब तक हम अपने जीवन में सिरोधार नहीं करेंगे, वो कहना क्या चाहते हैं, वो देना क्या चाहते हैं, वो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो भगवान ने क्या कहा, गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होई सो गावहि वेद पुराण। जितने भी धर्म शास्त्र है सबका कथन, सबका मतांतर यही है, बिना संत समाज, हरि कथा और मानव की आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए सज्जनों, आज वो शुभ घड़ी वो दया के सागर ने हम आपके जीवन में दिया है, लेकिन वही घड़ी को पा करके हमें भी अपने जीवन में प्रभु के चरणों का अनुरागी बनना चाहिए। संसार में महान पुरुष जो बात हमको कह के गए वो बात को मानने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। मानोगे तब जानोगे, जब मानोगे नहीं तो जानोगे कैसे। पहले तो हम सुनना ही नहीं चाहते और सुन लिया तो उसको जानने का प्रयास नहीं करते। ठीक इसी तरह से हमारे संतों ने कहा, सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अचेतनो साधु समाज प्रयाग। संत समाज में जब बैठोगे, सुनोगे और उसके बाद हृदय के अंदर जो वो कहना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, उसे आत्मसात करोगे, जीवन में कल्याण ही कल्याण, चार फलों की प्राप्ति अनायासी हो जाएगी। लेकिन मनुष्य जल्दी से मानना नहीं चाहता। तो साधु संत हर युग के अंदर आए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज कलिकाल में। ऐसा नहीं है कोई युग भगवान महान पुरुषों से खाली रहता हो। जब आप जैसे भक्त आए हैं तो भगवान नहीं आया होगा, भगवान भी तो आया होगा, पर आया है तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भगवान किस भेष में आया है, किस रूप में आया है, किस शकल में आया है और क्या कह रहा है, क्या दे रहा है। क्या हमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम तो झाल बजाते रह जाते हैं पर हमको समझ में बात नहीं आती। देखिए, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। प्रभु काहे मुझसे रूप छुपाते हो, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बनाई स्वान की। हे प्रभु, तैने कुत्ते का रूप में क्यों आया? कितने रूप और भी थे, कितना भेष और है, कोई भेष बना के आ जाता, लेकिन कुत्ते के भेष में आया। पर नामदेव ने
उनके आँखों में वो क्षमता थी, वो क्वालिटी थी, कुत्ते के अंदर भगवान का रूप देखा। यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए क्या आपको समझ में आएगा? अगर आपकी रसोई में कोई कुत्ता जाके, अभी गर्मी का समय है और बड़ी मुश्किल से एक एक रोटी पकाने में तो आजकल माता बहनों को बड़ी समस्या होती है। घर में कोई मेहमान आ गया तक लगेगा कि अरे कहाँ से आफत आ गई। होता है कि नहीं है? आज देखिए, पहले समय था कि कोई घर में मेहमान आता था तो लगता था कि भगवान का रूप आ गया। बड़ी सम्मान के साथ में उनकी सेवा आदर सत्कार करते थे। पर आज की तारीख में बड़ी बड़ी इमारतें बना लिया, लाखों करोड़ों की दौलत कमा लिया। देखिए, संसार में कोई चीज़ की कमी नहीं है, विद्वता में भी कमी नहीं। और सज्जनों, हर चीज़ में मानव जो है इतना अपना विकास कर लिया, लेकिन सेवा सत्कार में मनुष्य आज पीछे होता जा रहा है। लगता है कहाँ से आफत आ गई। 2 रोटी बना के सो जाते और नहीं तो जाके होटल में खा के आ जाते, ये आफत कहाँ से आ गई, यही तो कहते। लेकिन देखिए, ना जाने किस रूप में बाबा नारायण मिल जाए रे, न जाने कौन सा भेष में भगवान हमारे सामने आ जाए, हमको कैसे पता चलेगा? हमारे इन आँखों में वो शक्ति नहीं है, आया हुआ भगवान हम आपको समझ में आ जाए। क्योंकि इन आँखों से हरि ना देखे, नयन तीसरा खोल, शिव नेत्र खोलो, उस आँख से भगवान तुम्हें दिखाई देगा। जब तक हमारा शिव नेत्र नहीं खुलेगा तब तक हमको भगवान दिखने वाला नहीं है। अब देखिए, कुत्ते के भेष में भगवान को देखा, भगवान कह कर के घी का कटोरा लेके जा रहे। आप कौन सा दूध का कटोरा ले जाते, दही का ले जाते, मट्ठा का ले जाते, पानी का ले जाते, किसका कटोरा लेके जाते? दाल का कटोरा लेके जाते। आप तो डंडा छुपा के ले जाते और कहते अगली बार आया रसोई में काई काई करता हुआ कुत्ता, कमर में डंडा मारते और बेचारा वो भी समझ जाता किसके पल्ला में पड़ गया। कहने का मेरा भाव, देखिए, आज के मानव के अंदर दया की भावना नहीं है। दया कब आएगी? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, भगवान की हम याद करते होंगे तो हमको सब में भगवान नजर आएगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम समाया, कोई नहीं पराया, सबके अंदर राम रमण कर रहा है, पर हमको दिखाई समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए संतों ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे साईं, हे परमात्मा, इतना दीजिए जिसमें मैं भी भूखा न रहूं, मेरा आने वाला मेहमान संत महान पुरुष, उनकी भी मैं सेवा करता रहूं। प्रभु से उतना ही मांगा, हमने तो इतना मांग लिया जो प्रभु को ही बुला दिया, इतना मांग लिया, भगवान को ही बुला दिया। अब भगवान की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे दिया, साईं ने इतना दे दिया तो हम साईं को ही भूल गए। इसीलिए संत कहते हैं, नहीं, भूल गया जिंदगी बर्बाद है, याद है तो जीवन यहाँ भी आबाद है, वहाँ भी। और भूल गया ईश्वर को, वो शक्ति को, वो परमात्मा को, वो साईं को, यहाँ भी बर्बाद है, वहाँ भी बर्बाद है। अगर जीवन को सार्थक बनना चाहते हैं, भगवान से उतना ही मांगे, हे प्रभु मैं भी भूखा न रहूं और मेरा आने वाला मेहमान संत महान पुरुषों की, भगवान की मैं मन वचन कर्म से सेवा करता रहूं। ये तन दिया, ये मन दिया, ये धन दिया, हे प्रभु मैं तेरी सेवा में शराबोर रहूं, कभी तेरी सेवा भक्ति से मैं विमुख ना हूं। विमुख हो गया, मेरा जीवन बर्बाद है। देखिए, भक्त ने अपने जीवन में भगवान से यही मांगा,
तो हमको भी यही मांगना चाहिए। तो आप लोग एक भजन सुनेंगे, तत्पश्चात मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए जय कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि भजन बिना सुख नाही रे, प्रभु भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे, प्रभु भजन नर क्यों वीर थावट काई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे। नर क्यों वीर थावट काई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे। हरि भजन बिना सुख नाई रे, प्रभु भजन बिना। आकाशी गया द्वारिका जाए, काशी गया द्वारिका जावे। चार धाम तीरथ फिर आवे, चार तीरथ फिर आवे। मन की मैल न जाई रे, भाई मन की मैल न रे। हरि भजन बिना सुख नाई रे, प्रभु भजन बिना रे। छाप तिलक बहु भांति लगाया, छाप बहु भांति लगावे। सिर पर जटा बभूति रमावे, सर पर जटा बभूति रम। हृदय शांति न आई रे, भाई हृदय शांति न आई रे। हरि भजन बिना सुख नाई रे, प्रभु भजन बिना रे। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण भारी। खंडन मंडन उमर गुजारी, खंडन मंडन जारी। वीरता लोक बढ़ाई रे, भाई वीरता लोक बढ़ाई रे। हरि भजन बिना सुख नाई रे, हरि भजन रे, प्रभु भजन बिना सुख ना रे। चार दिवस जग बीच निवासा, चार दिवस बीच निवासा। ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, ब्रह्मा आशा। गुरु
देखिए सज्जनों, इंद्र भगवान भी प्रसन्न हैं, आपके समक्ष पुष्प बरसा रहे हैं। और संत ब्रह्मानंद जी ने हम आपके जीवन में बड़ी सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया। नर क्यों बिरथा भटकाई रे, व्यर्थ में क्यों भटक रहे हो? भटक रहा है कि नहीं मानव? आज आपने सुना मनुष्य भटक रहा है दर दर, लेकिन जो हमारे मन की भटकना है, जब तक मन की भटकना समाप्त नहीं होगी तब तक मन में शांति भी मिलने वाली नहीं है, भटकते रह जाएंगे। नर क्यों बिरथा भटकाई रे, हे मनुष्य, ये सुंदर जीवन को पाकर के तूने क्यों संसार की माया में भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। काशी गया द्वारिका जावे, चार धाम करते हैं ना अजी, मैं तो 4 धाम की यात्रा करके आया। पर सभी को पता है 4 धाम की यात्रा करके आने वालों के मन का मैल कितना धुला है, कितना उनका मन शांत है। 4 धाम की यात्रा तो करके आए, पर मन का मैल जब तक नहीं धुला तब तक शांति मिलने वाला नहीं है। जब तक धाम में थे तभी तक आपको शांति थी, धाम से आ गए घर धाम में तो फिर आपकी मन की खटपट चलना शुरू हो गई। देखिए, इसीलिए साधु संत कहते हैं जब तक मन की खटपट न मिटे तब तक जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे कहीं भी भ्रमण कर लो, मन की खटपट जब मिटे, जब हरि का ध्यान करेंगे, शांति तभी मिलेगी। मन हमारा अंतर्मुखी होगा, मन ध्यान में केंद्रित होगा और तभी मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। देखिए, मन की खटपट कब मिटेगी? जब हम अपने जीवन में मन को प्रभु के नाम में लगाएंगे। जब नाम ही नहीं होगा तो मन कहाँ लगाएंगे? इसीलिए नाम को देने के लिए समय समय पर महान पुरुषों ने धराधाम पर शरीर को धारण किया। और आज हमको भी ये सुंदर मानुष का जन्म मिला है। संत ऋषि कहते हैं छाप तिलक बहुभांति लगाया, लेकिन उसमें भी कोई लाभ नहीं मिला। वेद पुराण पढ़े बहु बारी, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन की खटपट अभी नहीं मिटी। 4 दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, और हरि चरणन गुरु चरणन चित्त लाई रे। हे मनुष्य, गुरु महाराज जी के चरणों में जब तक हमारी चित्तवृत्ति केंद्रित नहीं होगी तब तक मन की शांति मिलने वाली नहीं है। तो मन को अगर हमें जीवन में शांति पाना है, शांति में परिवर्तित इस मन को करना है, मन का मैल धोना है, तो सत्संग की गंगा में स्नान करना पड़ेगा। आओ उठाओ लाभ, सत्संग का भाग्य उदय होगा जीवन का। जो पग आगे बढ़ाओगे कोटि यज्ञ फल पाओगे। लक्ष्य मिले तुम्हें नर्तन का, भाग्य उदय होगा जीवन का। भाई, इस मानव जीवन का भाग्य उदय करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मानव जीवन की महानता को समझना पड़ेगा। तो संत समझाते हैं, और जो कदम कदम उठा करके सत्संग की गंगा में मन को सराबोर करता है, उसका मन का विकार
धुल जाता है। इसीलिए कहते हैं राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम के नाम का, राम नाम के हम राम राम कहते हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, ध्रुव प्रहलाद ने जपा था वो नाम तो कोई और। भाई जितने भी भक्त, जितने भी संसार में महान पुरुष आए, उन सभी ने वह पवित्र पावन नाम का ध्यान किया। और आज उस नाम का ध्यान करने के लिए ये धर्म शास्त्र हम आपको भी इशारा कर रहे हैं। रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, अनेक का अनेक धर्म ग्रंथ हम आपको संकेत कर रहे हैं, पर हम पढ़ करके लाल कपड़े में बांध करके रख देते हैं। उनका जो राज है वो समझने का प्रयास नहीं करते। तो संत ये भगवत चर्चा के द्वारा वही बात को पुनः दोहराते हैं, समझाते हैं कि जो पग आगे बढ़ाओगे कोटि यज्ञ फल पाओगे। आज के समय के अंदर एक यज्ञ करना होता है, आप 6 महीना पहले से, 3 महीना पहले से जुगाड़ करते हैं ना। क्या करते हैं? भाई यज्ञ करना है मुझे, तो उसके लिए जोड़ने लगते हैं। कितना जो है आपके सामने एक यज्ञ करने में कितना द्रव्य लगता है, कितना आपके सामने सामग्री लगता है, लेकिन सत्संग में आने से कोटि यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। कोटि यज्ञ। अब देखिए मनुष्य एक ही फल को पाना चाहता है, कोटि यज्ञ फल पाना नहीं चाहता। इसीलिए साधु संत मानव समाज के सामने यही अर्जी करते हैं, हे मानव समझोगे मानव जीवन सफल हो जाएगा। और भगवान तो हर युग के अंदर आकर के मानव को समझाते गए, मानव ने मान लिया तो भाई उनका कल्याण हुआ, नहीं माना तो भाई भगवान अर्जी करते, महापुरुष अर्जी करते हैं और मर्जी तो समाज की होती है। इसी तरह से आपके सामने हम भी अर्जी करने आए हैं। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। सुनो, समझो और जीवन को धन्य एवं महान बनाने का प्रयास करें। यही मेरी आप सबके सामने अर्जी है। और इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओगे, आपका मल विच्छेद आवरण अनायासी धुल जाएगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका प्रेम भगवान के चरणों से अगाध है और आपकी भक्ति भाव सेवा को देख करके और साधु का हृदय गदगद हो जाता है। तो देखिए, साधु को प्रसन्न करना ही, महान पुरुषों को प्रसन्न करना ही हमारी भक्ति में क्या है, लाभदायक है, कल्याणकारी है। तो आपके सामने मेरी अर्जी है, आपकी मर्जी है। मैं तो अर्जी करने आई हूँ पर मर्जी आपकी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने हमारे विचारों को सुना और अपना अमूल्य समय को और दे करके भगवान की चर्चा को आपने सुना और आपका प्रेम देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान साईनाथ तो आपके जीवन में प्रसन्न ही है और उनकी कृपा से वो प्रसन्न हुए तो आपको क्या मिला? साधु की संगति मिली। क्योंकि भगवान साईनाथ भी भगवान की चर्चा से मानव को रोत कराते हैं और समझाते हैं कि हे मनुष्य, भक्ति में जो सुख है वो संसार की माया में नहीं है। जितने भी संत महापुरुष आए उनका सबका कहना यही है, जागो दुनिया वालों, जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने होगा नहीं कल्याण।
कल्याण को करने के लिए सत्य नाम को जानना है। जो सबके अंदर प्रोत है वह सत्य नाम को जनाने के लिए ये समय के महापुरुष आए और आवाज़ लगा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी। आप सभी आरती प्रसाद लेकर के अपना यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल साईनाथ की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, बोल साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की।